हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम हर्षवर्धन मिश्रा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th कॉमर्स की इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, 12th कॉमर्स की इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना थोड़ी जनरल नॉलेज देख लेते हैं अपन। क्यों देखनी है? क्योंकि स्टूडेंट्स को यही थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है। तो देख लेते हैं। तो बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो स्टूडेंट जितनी भी प्राइस से रिलेटेड बात हो या फिर इंडिविजुअल यूनिट्स के प्राइस से रिलेटेड या उनके बिहेवियर से रिलेटेड बात हो ना, तो सीधा सीधा समझना है कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और इसीलिए है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। अब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, इंडिविजुअल यूनिट्स। लेकिन मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। अब एग्जांपल के साथ देखते हैं, एक बड़ी फर्म है, बड़ी कंपनी है, उनका टोटल टर्नओवर होता है। जैसे बहुत टर्नओवर हो गया तो टोटल टर्नओवर क्या होता है? उनकी टोटल इनकम है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट कितना है, उनमें इतनी सारे इनकम है, इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट आ रही है। तो सीधी बात कि जिसमें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये हमने थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज लिया है। आगे की बात हम आगे करेंगे, बाकी की इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वगैरह वगैरह बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? क्या लिखा मैंने? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अब बात आती है अर्थशास्त्र क्या कहता है? इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है कि हमारे सोसाइटी की जितने भी रिसोर्सेस जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारी सोसाइटी के वो रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है उनको प्रोवाइड कराना। अब प्रोवाइड तो करवा देंगे, लेकिन किसको? मतलब पब्लिक को प्रोवाइड कराना। पब्लिक को किस लिए? ताकि उनकी नीड्स वांट्स फुलफिल हो सके और वो सेटिस्फाई रहे। ठीक है, ये हो गया अपना अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अब मैं अर्थशास्त्र बोल रहा हूँ, अर्थ पर फोकस करना, अर्थ पर फोकस करना है। अब इकोनॉमिक्स जब भी हम वर्ड सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में एक और क्यूरियोसिटी जागती है। वो क्या होती है? वो होती है इकोनॉमी। वो होती है इकोनॉमी। अब मैंने इकोनॉमी तो लिख दिया, लेकिन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थ व्यवस्था। अर्थव्यवस्था काफ़ी कठिन है, अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था को हम टुकड़ों में समझते हैं थोड़ा। मैं एक काम करता हूँ, इनको अलग कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिख लिया अर्थ और यहाँ मैंने लिख दिया व्यवस्था। पहले हम देखते हैं व्यवस्था को। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? कॉमर्स वाले बच्चे हो बताओ, आर्ट्स वाले बच्चे हो, कॉमर्स वाले बच्चे हो, बताओ व्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यवस्था का मतलब होता है मैनेजमेंट। बीएसटी में तो पढ़ा ही होगा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करना। जैसे इसको ऐसे रखो, इसको वैसे रखो, इसको ऐसा करो, हर चीज़ को मैनेज करके चलना। ठीक है, अब देखा यहाँ भी अर्थ है। एक चीज़ नोटिस कर लेना, अर्थ पे फोकस करना है। अर्थ 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 आ रहा है, लेकिन अर्थ का मतलब क्या है? सिंपल है, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स, ग्लोसरीज वगैरह। अर्थ बिल्कुल नहीं है वो, यहाँ मतलब बिल्कुल नहीं है। एक बात जान लो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स में अर्थ का मतलब होता है पैसा, मनी भाई, पैसा, धन। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा मनी। अब यहाँ मैंने लिख दिया मनी और यहाँ लिख दिया मैनेजमेंट। दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? मनी मैनेजमेंट।
तो आप इतना तो खुद ही जान सकते हो, मनी मैनेजमेंट मतलब इकोनॉमी कहती है कि पैसे का कहाँ पर, कैसे, क्यों, किस लिए, किसके पास, किस तरह उसका यूटिलाइजेशन किस मैनर में किया जा रहा है, ये होती है इकोनॉमी। ठीक है, ये अपनी इकोनॉमी हो गई। हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो में आगे डिफरेंस भी जानेंगे, अभी तो थोड़ी बहुत जनरल बेसिक नॉलेज ली है और पढ़ लिया इकोनॉमी। अब हम इकोनॉमी पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इकोनॉमी के टाइप कितने होते हैं। इकोनॉमी टाइप्स भी है, 3 टाइप में डिवाइड है। पहला आता है अपना सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, ठीक है। दूसरी होती है अपनी मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। उसके बाद आती है अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रण। मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब पहले अपन बात कर लेते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती क्या है? तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में जितने भी डिसीजंस होते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, प्रोडक्शन, कंजप्शन से रिलेटेड, वो सारे डिसीजन कौन लेता है? वो सारे डिसीजन लेती है या तो गवर्नमेंट और या फिर सेंट्रल अथॉरिटीज, सेंट्रल अथॉरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, प्रोडक्शन जो भी होता है उनसे रिलेटेड डिसीजन, मतलब एक तरीके से सेंट्रल प्लान इकोनॉमिक कौन चलाता है? या तो गवर्नमेंट चलाएगी या फिर सेंट्रल अथॉरिटीज़ चलाती है, इनके अलावा कोई नहीं चलाता। अब हमने बात कर ली कि यहाँ पे गवर्नमेंट चला रही है, यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी चला रही है। मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं। मार्केट इकोनॉमी कौन चला? अब नाम से पता चल रहा है, मार्केट है तो मार्केट ही चलाएगा। तो यहाँ पे जितने भी डिसीजंस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कंजप्शन ऑफ गुड्स, जितने भी डिसीजंस होते हैं या एक्टिविटी कंडक्ट होती है, सारा मार्केट मैनेजमेंट ही करता है, मार्केट ही संभालता है। यहाँ पर गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटीज़ कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब बात आती है इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमिक की। मिक्स्ड इकोनॉमी, अब अपन ने दो पढ़ लिए। मिक्स का मतलब क्या होता है? मिश्रण। तो दोनों चलाएंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे मतलब जितने भी कंजप्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, एक्सचेंज, मतलब जितना भी प्रोसीजर होता है ना, जिनमें डिसीजन लेने का जो मेन डिसीजन होते हैं, अधिकतर मेन डिसीजन, बड़े डिसीजन, वो तो कौन लेता है? वो तो लेती है गवर्नमेंट, वो तो गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। और जो बाकी की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करानी होती है या मार्केट में मैनेजमेंट करना होता है, जो कुछ भी होता है वो लेते हैं मार्केट, वो मार्केट खुद कर लेता है, या गवर्नमेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने जान लिया कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी कितने टाइप की होती है? इकोनॉमी 3 टाइप की होती है, सेंट्रली प्लान्ड, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। आया समझ में? होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।